भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की इस धर्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं सभी का वंदन करती हूँ। उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और इस धर्म सभा में उपस्थित हमारे सभी बंधुजन, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक इस धर्म सभा में, जैसा सर ने बताया है कि जन्म, पुनर्जन्म या रीबर्थ, जो बुद्धिज्म में इसको किस प्रकार से लिया जाता है, उसके ऊपर जैसा मैंने पढ़ा समझा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि आम आदमी के मन में यही प्रश्न होता है कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। डेथ किसी भी का हो, चाहे किसी जीव का हो या किसी भी प्राणी का हो, किसी मनुष्य का हो, तो उसके डेथ के बाद क्या होता है आखिर उसके साथ में या उसकी बॉडी के साथ में, या एक जिस प्रकार से एक कहेंगे कि मिथ्या भावना, जो इस प्रकार से लोगों के बीच में मिथ्या विचार ये भी रहता है आत्मा जैसे चीजों का। तो इस चीज के बारे में भगवान बुद्ध ने उसके ऊपर क्या कहा है। उस समय जब भगवान बुद्ध के टाइम के पीरियड में, जब ये जिस समय पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की, उस समय कई कई भिन्न भिन्न मतों वाले लोग आचार्य आदि हुआ करते थे उनके समकालीन में। तो उन समय के जो उनके समकालीन आचार्य होते थे, उनके दो तरह के भिन्न और मत उनके हुआ करते थे। उनमें से एक वर्ग जो था वो आत्मावादी या शाश्वतवादी कहलाता था। वहीं पर जो दूसरा वर्ग था वो उच्छेदवादी कहलाता था। तो इनमें से जो शाश्वतवादी थे उनका कहना था कि आत्मा का मरण नहीं होता है। यानी कि जो शाश्वतवादी थे वो ऐसा मानते थे कि आत्मा होती है और शरीर तो मर जाता है, लेकिन उसके अंदर जो एक आत्मा होती है, आत्मा रूपी जो भी उनका विचार था, यानी कि आत्मा नाम का उसको संज्ञा दे दी गई थी। तो जो शरीर मृत हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है, वो हमेशा जीवित रहती है, वो कभी नहीं मरती है। उनका ऐसा मानना होता था जो शाश्वतवादी होते थे। तो इसीलिए जो शाश्वतवादी होते थे उनका कहना था कि जीवन शाश्वत है, यानी कि पुनर्जन्म के द्वारा ये जो शरीर मृत हुआ है, पुनर्जन्म के द्वारा इसी का नवीकरण होता रहता है। और जबकि उच्छेदवादियों का जो मत होता था कि जैसा कि शब्द से ही ज्ञात हो जाता है कि उच्छेद हो जाना, यानी किसी चीज का शरण हो जाना, खत्म हो जाना। तो उच्छेदवाद का अर्थ ही है कि हर वस्तु का संपूर्ण विनाश हो जाना, अर्थात कि मृत्यु के बाद उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है। ना तो ये जो पंचतत्वों से या चार महाभूतों से ये जो शरीर बना है, इसका भी कोई विनाश हो जाता है। और उसके बाद जो ये आत्मा जैसी कोई चीज इन लोगों ने जो उनके मतानुसार होती थी, यानी इसमें से किसी भी चीज का कोई भी अंश शेष नहीं रह जाता है, टोटली उसका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जो मत की बात अगर हम करें तो हम पाते हैं कि भगवान बुद्ध ना तो शाश्वतवादी थे, शाश्वतवादी यानी कि जिसका कि जो विश्वास आत्मा में जो विश्वास रखते थे, और जबकि भगवान बुद्ध का जो उन्होंने अपना मत दिया होता है वो तो अनात्म के ऊपर, यानी आत्मा जैसी किसी भी चीज को उन्होंने नकार दिया है, तो वो अनात्मा का उन्होंने सिद्धांत दिया है। तो इस बात को जब हम देखें तो वो शाश्वतवादी तो है ही नहीं। ये एक पहली उसमें खारिज हो जाता है कि भगवान बुद्ध शाश्वतवाद को नकार देते थे क्योंकि उन्होंने अनात्मा का सिद्धांत दिया है। तब दूसरा फिर प्रश्न उठता है, तो क्या भगवान बुद्ध उच्छेदवादी मत के समर्थक थे? क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब अनात्मवाद का सिद्धांत दिया है, उन्होंने आत्मा को अस्वीकार कर दिया है, तो इसके फिर उनके ऊपर आरोप लोगों के द्वारा यही लगता रहा है कि जब वे आत्मा को नहीं मानते हैं तो फिर वो उच्छेदवादी हैं, यानी उच्छेदवाद के सिद्धांत को मानते हैं। तो उनके कहे के अनुसार फिर तो ना तो शरीर रह जाता है, ना आत्मा रह जाती है, उसका टोटली नाश हो जाता है। तो इस तरीके के आरोप उनके ऊपर भिन्न भिन्न मतों के द्वारा लगाए जाते थे। अब यहाँ पर एक सूत्र है, अलगद्दुपम सूत्र है, सुतन, जिसमें कि जिससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध उच्छेदवादी नहीं थे।
भगवान के ऊपर जो ये उच्छेदवाद की देशना करने का जो झूठा आरोप लगाया जाता है लोगों के ऊपर, तो इसका भी उन्होंने खंडन किया है। भगवान ने, लोगों का आरोप होता था कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा को न स्वीकारें और उसके बाद भी ये कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूं। तो यहाँ पर प्रश्न, ये भी प्रश्न पैदा होता है कि फिर क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? ये प्रश्न लोगों के बीच में रेज होता था उस समय। लोग फिर ऐसा प्रश्न करते थे। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पुनर्जन्म या जन्म या रीबर्थ जो होता है, तो वो किस चीज का होता है? क्या चीज है जो कि पुनः जन्म लेती है और जिसका कि हम कहते हैं कि पुनर्जन्म हो रहा है? तो भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन किस तरीके से मानते थे, किस रूप में मानते थे, उनकी थ्योरी क्या थी पुनर्जन्म को मानने की, वो यहाँ पर मैं उसको इस जैसा मैंने समझा है वो मैं आपके सामने डिफाइन कर रही हूँ कि पहले तो हम इस प्रश्न को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं कि जो पुनर्जन्म है वह किस चीज का है और किस व्यक्ति का है। दो चीजें हो गई कि जो ये शरीर बना है, जिस चीज से बना है, और जो पुनर्जन्म के फॉर्म में हम ये व्याख्या ले रहे हैं तो वो किस चीज के रूप में ले रहे हैं। और फिर दूसरा एक विचार उठता है कि पुनर्जन्म हुआ है तो किसका हुआ है? क्या उसी व्यक्ति का हुआ है जो जिसकी डेथ हो गई है? डेथ हो गई मीन्स अगर हम संज्ञा के रूप में ले लें, रूप के रूप में ले लें, तो कि जो रूप जिस रूप में था, जो बॉडी चार महाभूतों से मिलके जो बॉडी बनी हुई थी, जिस रूप में थी, उसी रूप का पुनः पुनर्जन्म होता है, या वो जो शरीर था जिस नाम का था उसी का पुनः पुनर्जन्म होता है? तो इस चीज को भगवान ने व्याख्यात किया है यहाँ पर। तो भगवान बुद्ध के अनुसार जो चार भौतिक पदार्थ हैं और इन्हीं चार महाभूत हैं जिनसे कि मिलकर के ये शरीर बना होता है, जो कि है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन्हीं चार चीजों से मिलकर ये ये शरीर, किसी सभी प्राणियों का शरीर इन्हीं चीजों से बना होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब शरीर का मरण होता है तो ये जो चार महाभूत हैं, जब मरण होता है तो क्या होता है? मरण हो गया, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, क्या उसके बाद उसका हुआ? तो क्या जो शरीर मरण हो गया तो क्या वे भी मर जाते हैं? तो इस प्रश्न के जवाब में भगवान का कहना है कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है, ये जो चार महाभूत हैं, जब शरीर मर गया, मतलब शरीर की जो एक लौ थी जो वो बुझ गई है, उसके पश्चात ये जो जिन चार महाभूतों से मिलकर ये शरीर बना है, वही चार महाभूत जो हैं वो खंडित होकर के, बिखर करके, जो आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है, उन्हीं में जाकर के ये मिल जाता है। मतलब अगर हम कहें तो जो उन्हीं जो आकाश में समान भौतिक पदार्थ जो विद्यमान है, उन्हीं से मिलकर ये शरीर, जब उसको वास्तविक रूप से परिस्थितियां, उसको जनरेट होने के लिए परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, तो ये एक शरीर का जन्म होता है, एक जीव का जन्म होता है। और जब मरण हो जाता है तो फिर ये जो जिन चीजों से मिलकर ये शरीर बना होता है, वही चीजें फिर जाकर के उन्हीं प्रकृति में जाकर के मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से वहां से उठ के इधर आया और फिर इधर से उठ के जाकर के प्रकृति में ही मिल गया। तो सिर्फ एक कहेंगे कि फॉर्म का चेंज यहाँ पर हुआ है। जो पहले चार रूपों में अलग अलग था, वो जाकर के एक समूह में जुड़ करके एक शरीर का निर्माण हो जाता है। अब आकाश में विद्वान फिर इन्हीं चार महाभूतों के जब मिलते हैं, उसको वास्तविक स्थितियां और अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, तब फिर इसी को हम कहते हैं कि पुनर्जन्म। यानी कि पुनर्जन्म मीन्स कि उन्हीं जो विखंडित हुए पदार्थ थे, विखंडित हुए जो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चीजें हैं, उन्हीं का जब अनुकूल परिस्थितियों में पुनः मिलन होता है, तब फिर पुनः एक शरीर जब जनरेट होता है, उसी को कहते हैं कि हम पुनर्जन्म हुआ। इन भौतिक पदार्थों के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि ये जो पदार्थ हैं उसी शरीर के हों जिसका कि
मरण हुआ होता है। ये तो तमाम नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों का जिनका मरण हो चुका होता है उनके भी हो सकते हैं। और उनमें हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई एक माइक्रोन अंश के बराबर भी कोई एक पदार्थ भी इस शरीर के निर्माण में, उसी शरीर के जिसका मरण हुआ है उसी उसके जो ये विखंडित हुए हैं उसका कोई पदार्थ इस शरीर में विद्यमान, क्योंकि बहुत महीन जो ये जब अग्नि है मीन्स हीट है, वायु है, वायु तो पता नहीं कितना डिस्परेट हो गई, कहाँ कहाँ फैल गई है जाकर के। जल है तो जल इतना बड़ा महासमुद्र है, कहाँ का चला गया, कौन सा अंश, कितने उसके कौन से अणु परमाणु से मिलकर के हमारा ये शरीर जो पहले रहा होगा कहीं, पुनः जब उनसे नए शरीर का जन्म हुआ है तो वो किस शरीर के से निकले हुए वो अणु परमाणु हैं, ये कोई नहीं बता सकता, ना कोई जान सकता है इस चीज को। तो इस प्रकार से जो भगवान बुद्ध की वो है थ्योरी है, उसमें ये बात निकल के आती है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस शरीर का मरण होता है उसी शरीर से के ही ये अणु परमाणु विखंडित होकर के उन्हीं से पुनः कोई दूसरा शरीर या सेम जिसका जिसको हमने एक मतलब कि अपने विचार में ये ले रखा है कि इसका पुनर्जन्म होगा, तो उसी उसी जिसका पुनर्जन्म होगा उसी को पुनः उसी के उस शरीर के वो अणु परमाणु उसको मिल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये भी है कि जिन 4 महाभूतों से मिलकर के ये शरीर रूप काया का निर्माण होता है, तो जो मरण उस शरीर रूप काया का होता है, ना कि उन 4 महाभूतों का होता है। अब यहाँ पर एक स्पेशल मतलब ध्यान देने वाली यही बात है कि ये 4 महाभूतों से मिलकर के ये शरीर बना है, तो जिसको हम जन्म कह रहे हैं, और फिर जब ये यही 4 महाभूत विखंडित हो गए हैं उसी को हम मरण कह रहे हैं। तो मरण किसका हुआ है, इस शरीर का हुआ है, लेकिन वो जिन 4 महाभूतों से मिलकर ये शरीर बना था वो तो विद्यमान है, वो इसी प्रकृति में मिल गए हैं, उनका मरण नहीं हुआ है। तो ये फिर यहाँ पर यही ध्यान देने की बात है कि मरण किसका हुआ है, वो जिससे वो एक नाम रूप जो हमको मिला हुआ है, एक शरीर मिला हुआ है महाभूतों से मिलके, उसका मरण हो रहा होता है, ना कि जिन चीजों से मिलके ये शरीर बना हुआ है उनका। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। इस विषय पर सारिपुत्र और महाकोटित के बीच में वार्तालाप होता है, उसको मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथपिंडक के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे, तो वहां पे महाकोटित नामक एक भिक्षु था, वो ध्यान कर चुकने के पश्चात सारिपुत्र के पास गया और उनसे बोला कि मुझे मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके के प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, और जो जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत हैरान हूँ, तो कृपा करके आप उनका समाधान करने की कोशिश करें और मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। तो उन्होंने महाकोटित ने भंते सारिपुत्र से एक पहला प्रश्न किया कि प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहार होता है और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रहते हैं। सारिपुत्र उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि दोनों में जब प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर 5 संयोजनों का प्रहार हो जाता है और वहीं पर प्रथम ध्यान में के पश्चात 5 अंग ही शेष रह जाते हैं। अब यहाँ पर प्रहार किन चीजों का हो रहा है, तो काम, छंद, व्यापद, आलस्य, उच्चित, कृत्य तथा विचिकित्सा, इनका प्रहार हो जाता है प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर, और जो चीजें शेष रह जाती हैं वे हैं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। ये 5 चीजें शेष रह जाती हैं। फिर महाकोटित दूसरा प्रश्न करते हैं कि चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा और स्पर्श, इन 5 इंद्रियों का विषय पृथक है, इनका क्षेत्र भी पृथक है, तो प्रत्येक एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक रहते हैं, स्पष्ट रूप से पृथक पृथक रहते हैं। तो इनका आधार क्या है, कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों का
और इनके क्षेत्रों का उपभोग करता है। तो सारीपुत्र इसका जवाब देते हैं कि मन ही है जो इन इंद्रियों के विषयों का उपभोग करता है इन दोनों क्षेत्रों में। फिर उनका दूसरा प्रश्न होता है, पुनः प्रश्न करते हैं कि पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? तो सारीपुत्र जवाब देते हैं कि चेतना अर्थात जीवित इंद्रिय पर निर्भर करती हैं। फिर प्रश्न करते हैं कि चेतना किस पर निर्भर करती है? तो सारीपुत्र जवाब देते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है, यानी कि उष्णता यानी शक्ति, हीट, गर्मी, उस पर निर्भर करती है। फिर क्वेश्चन करते हैं कि उष्णता किस पर निर्भर करती है? तो सारीपुत्र जवाब देते हैं कि उष्णता चेतना पर निर्भर करती है, यानी कि दोनों एक दूसरे की कंट्रोवर्सी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर करते हैं। उष्णता चेतना पर निर्भर करती है और चेतना उष्णता पर निर्भर करती है। तो फिर महाकुटित प्रश्न करते हैं कि आप ये जो एक दूसरे इस तरीके से बता रहे हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता जो है वो चेतना पर निर्भर करती है, तो ये ठीक इसका क्या अर्थ है, इसको किस प्रकार से समझा जाए? तो सारीपुत्र ने उसका उदाहरण देकर के समझाते हैं उनको कि दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। तो सारीपुत्र ने कहा कि जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है, उसी प्रकार से प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। उसी प्रकार से चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता जो है वो चेतना पर निर्भर करती है। फिर महाकोटित ने प्रश्न किया कि ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ समझा जाकर के एक सूखे काठ की तरह फेंक दिया गया हो, ऐसा समझा जाए? तो सारीपुत्र ने कहा कि जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान, ये तीन चीजों के से मुक्त होने पर या विनाश होने पर ही समझा जाएगा कि ये शरीर मृत हो गया है। फिर महाकोटित प्रश्न करते हैं कि मृत देह और उस जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, दोनों में क्या अंतर है? एक मृत शरीर और एक ध्यानी भिक्षु, दोनों में क्या अंतर है? तो सारीपुत्र उनको उसको व्याख्यात करते हुए उसको जवाब देते हैं, उनका उत्तर देते हैं कि मृत देह में न केवल शरीर, वाणी, मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना अर्थात जो जीवित इंद्रिय होती है, जो उस शरीर को चलायमान रखती है, उसका भी नाश हो जाता है, उसका प्रहार हो जाता है, वो भी नहीं रहती है, और फिर उष्णता भी नहीं रहती है, तथा इन इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। तो मृत शरीर की तो ये पहचान हो गई। जबकि जो ध्यानी भिक्षु है, जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, तो जो ध्यानी भिक्षु है उसकी चेतना बनी रहती है, उसकी उष्णता बनी रहती है, उसकी इंद्रियां भी बनी रहती हैं। हाँ, केवल उसके जो वितर्क, विचार और संज्ञा आदि जो क्रियाएं, इस प्रकार की क्रियाएं हैं, वे ही शांत होती हैं। बाकी तो उसकी जो उष्णता और उसकी विज्ञान चेतना वो तो बनी ही रहती है। तो ये जो उष्णता और हीट या शक्ति है, ये जब इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि ये जो बॉडी है, इसको बॉडी को जीवित रखने के लिए हम जो इनहेल करते हैं, सांस इनहेल करने की जरूरत रहती है, उसमें क्या हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और यही एक ऑक्सीजन ही है जो कि बॉडी के अंदर जा करके जो हमारे अंदर कंटिन्यू एक हीट प्रोसेस चल रही होती है, उसको बर्निंग प्रोसेस चल रही है, उसको जलाने का ही काम करती रहती है। इसी ऑक्सीजन के द्वारा ही ये हीट प्रोसेस बॉडी के अंदर कंटिन्यू बनी रहती है, जिसकी वजह से जो कि पूरे शरीर को चलायमान रखने में के लिए आवश्यक होती है। तो जब बॉडी जब शरीर मतलब कि डेथ हो जाती है, तो ये जो इनहेलिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन सांस लेने की क्रिया है, जो ये ऑक्सीजन इनहेल करने की प्रक्रिया है, ये शांत हो जाती है, और इसके ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो भीतर शरीर के जो हीट प्रोसेस चल रही है, बर्निंग प्रोसेस चल रही है, वो बुझ जाती है। तो जिसकी वजह से उष्णता जो निरंतर उस बर्निंग प्रोसेस के कारण ही हीट बनी हुई है, हीट अप हो रही है बॉडी के अंदर, जो बॉडी को चलायमान रखने के लिए जरूरी है, तो वो उष्णता का स्टॉपेज हो जाता है, वो रुक जाती है, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस रुक गई है, तो उष्णता फिर नहीं मिल पाती है शरीर को, और जिसकी वजह से फिर शक्ति उत्पन्न नहीं होती है, और इसी को फिर हम कहते हैं कि
इसी का मृत्यु हो गई है, उस शरीर की मृत्यु हो गई है, मृत शरीर हो गया है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि नई शक्ति का रुक जाना ही कोई का ही दूसरा नाम जो है वो मृत्यु। और फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब ये सारे महाभूत जाकर के आकाश में जो एक शक्ति पुंज है उसी में जाकर के ये मिल जाते हैं, तो ये उसी की जो पूरी हीट है उसी उसमें मतलब कि प्लस हो गई है जाकर के उसका जो उसमें जाके वृद्धि हो गई है। क्योंकि विज्ञान का भी मानना है कि हीट जो एनर्जी है वो कभी भी नाश नहीं होती, उसका क्षय नहीं होता है। तो ये जो हीट है या ये उष्णता है या कहें कि ये जो सारे महाभूत हैं ये जाकर के वहां पर जो प्रकृति है उसमें मिल गए हैं, उसमें वृद्धि कर दी है उन्होंने। तो इस प्रकार से एक बॉडी का जो है वो मरण होता है और फिर उसका जो जनरेटिंग प्रोसेस है वो फिर आगे की उसमें मैं इसको लूंगी। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध रूप अर्थात वे चार महाभूत जो काया का निर्माण करते हैं उसकी पुनरुत्पत्ति में विश्वास रखते हैं कि उसकी पुनरुत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से उसकी पुनरुत्पत्ति हो रही है, ना कि किसी आत्मा के पुनर्जन्म के कारण हो रही है। तो ये मत तो विज्ञान में भी सर्वथा इसको मान्यता मिली है, विज्ञान के भी अनुकूल है। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और यही विज्ञान का भी मानना है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न, यहाँ जो दूसरा पहला प्रश्न तो ये था कि किस चीज का पुनर्जन्म हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न है कि रीबर्थ या पुनर्जन्म जो है वो किस व्यक्ति का। तो इस फॉर्म ये भी एक बहुत ही जटिल प्रश्न है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है क्या वो नया जन्म ग्रहण करता है। तो भगवान बुद्ध सिद्धांत को प्रश्न लोगों के बीच में ये उठता था कि भगवान बुद्ध क्या इस सिद्धांत को मानते हैं। तो इसका उत्तर सीधा सा है कि नहीं, भगवान बुद्ध इस चीज को नहीं कि जिस व्यक्ति का मरण हो रहा है उसी की पुनः पुनरुत्पत्ति या पुनर्जन्म वही जन्म ग्रहण कर रहा है। यदि मृत शरीर कभी जो उसके भौतिक अंश जो हैं अगर उनको सीधे से भी मिला करके एक नया शरीर भी निर्माण कर दिया जाए तो भी ये मानना संभव इसको तो भी ये संभव नहीं होगा कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ है। और यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंश के मेल से भी एक नया शरीर बना है तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन उसी व्यक्ति का हुआ है ये भी हम नहीं कह सकते हैं। इसमें भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजित को ये बात बहुत एक इसके संबंध में एक कथानक है जिसके द्वारा से भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजित को इस तरह के प्रश्न को उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाया हुआ है। एक बार भगवान बुद्ध अनाथ पंडित के जितवन विहार में ठहरे हुए थे तो उसी समय कौशल नरेश जो थे कौशल जनपद में से चारिका करने के उपरांत भगवान बुद्ध वहां पर आए हुए होते हैं और वहीं पर कौशल जनपद में ही चारिका करने के उपरांत भिक्षुणी खेमा भी श्रावस्ती में आकर के साकेत के बीच में एक तोरणवत्थु नामक जगह होती है वहां पर ठहरी हुई होती हैं। तो भिक्षुणी खेमा को देख करके एक आदमी कौशल नरेश प्रसेनजित के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज चूंकि जो कौशल नरेश प्रसेनजित होते हैं वो भगवान बुद्ध में बहुत आस्था रखते हैं और भिक्षुओं के द्वारा जब उनको कभी मतलब धर्म सुनने का प्रवचन सुनने का उनका मन होता था या कभी विचलित हो रहे हैं उनका मन बहुत अशांत हो रहा हो तो फिर वो अपने आदमियों को भेज करके बिहार में पता लगवाते थे कि देखो भगवान बुद्ध हैं कि नहीं है या कोई ऐसा भिक्षु है जो मेरे मन को शांत कर सके। तो उस समय जब खेमा को देख करके भिक्षुणी खेमा को देख करके वो जो उनका सेवक होता है वो कौशल नरेश प्रसेनजित के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज तोरणवत्थु में तो कोई भी ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिसके साथ आप संगति कर सकें, लेकिन खेमा नाम की एक बौद्ध भिक्षुणी है, उनकी ख्याति बहुत सुनी हुई है और वह अर्हत हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, पंडित हैं, वाक्पटु भी हैं। तो आज आप उनकी संगति करें।
तो राजा प्रसेनजीत भिक्षुणी खेमा के पास जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और अभिवादन करके एक ओर बैठ जाते हैं। तब फिर वे भिक्षुणी खेमा से प्रश्न करते हैं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, मरने के उपरांत भी तथागत क्या रहते हैं, इस विषय में आपका क्या प्रश्न है। तो भिक्षुणी खेमा ने महाराज से कहा कि महाराज, यह बात भी तथागत के द्वारा अव्याकृत ही है कि तथागत मरणांतर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो भिक्षुणी खेमा की बात को सुन करके महाराज परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जब मैं आपसे पूछता हूँ कि तथागत मरणांतर मरने के उपरांत रहते हैं तो आप कहती हैं नहीं रहते हैं, और जब मैं कहता हूँ नहीं रहते हैं तो आप कहती हैं रहते हैं। तो इसमें क्या है, इसको कृपया इस बुद्धि को मुझे सुलझाने की कृपा करें और खुल करके मुझे इसका व्याख्या करें इसको। तब भिक्षुणी खेमा ने महाराज से कहा कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आपको उचित लगे वैसा उसका उत्तर आप दीजिएगा। तो भिक्षुणी खेमा ने महाराज से कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है, कोई हिसाब लगा करके बताने वाला है, जो हिसाब लगा करके यह बता सके कि गंगा में कितने गैलन, कितने 100,000 या लाख बालू के कण हैं, कोई ऐसा गिनती करके बता सकता है। तो महाराज बोले कि नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। फिर भिक्षुणी खेमा उनसे प्रश्न करती हैं कि फिर तो क्या कोई ऐसा गणक है जो हिसाब लगा करके बता सके कि समुद्र में कितना पानी है, कितने गैलन पानी है, कितने उसमें उसका कोई हिसाब किताब कोई दे सकता है। तो भी फिर महाराज का उत्तर होता है कि नहीं। तो फिर कहते हैं कि तो फिर महाराज कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि समुद्र तो बहुत असीम है, बहुत गहरा है, उसमें कितना पानी है यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि असंभव ही है। फिर भिक्षुणी खेमा कहती हैं कि महाराज, इसी प्रकार से यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ के वृक्ष की तरह हो गया है, अब उसकी पुनरुत्पत्ति संभव नहीं है, नहीं रही है उसकी। तो महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तथागत गंभीर हैं, असीम हैं, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि तथागत मरणांतर रहते हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मरणांतर नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से, इसी तरीके से उनको ना तो रूप के द्वारा मापा जा सकता है, ना उनको वेदना के द्वारा, ना उनको संज्ञा के द्वारा। तो इस प्रकार से उनको मापा नहीं जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि वे मरणांतर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तथागत ने तो यही कहा है कि इस रूप वेदना संज्ञा संस्कार जो है, इन सब का तो प्रहरण होता है, लेकिन जो हमेशा जो जीवित रहेगा, जो हमेशा हमेशा इस लोक में विद्यमान रहेगा, वे हैं तथागत के उपदेश। वे ही हमारा जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, इस लोक में भी, और जिस जिस लोक में भी हम जाएंगे वहां वहां भी हमारा मार्गदर्शन तथागत के उपदेश ही करते रहेंगे। तो राजा प्रसेनजीत बहुत खुश होते हैं और फिर वे संतुष्ट होकर के वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुनर्जन्म किस चीज का होता है, किस तरीके से होता है, और जो आत्मा के विषय में जो एक मिथ्या धारणा प्रचलित है इस लोक में, वो भी किस तरीके से मिथ्यावाचिक है, ये भी हम देखते हैं, और तथागत ने किस तरीके से उसको व्याख्यात किया है, इसको भी हम देखते हैं। तो इस तरीके से मैं जितना भी समझ सकी हूँ, मैंने आप सब लोगों के सामने उसको अपने बात को रखा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने ध्यान से सुना, सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद।